राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि जिस प्रकार आत्मा अविनाशी है तो क्या मन भी अविनाशी है एवं एक ही मन आत्मा के साथ अलग अलग जन्मों में शरीर धारण करता है? मन का नाश अवश्यंभावी है। मन मार्या तन बस में कीन्हा हुआ भरम शब्दो। अमना हो जाना मन का मर जाना है। कोई कामना ना होना मन ही नहीं है, कामना ही मन है। कामना का नाश हो जाना अंतःकरण का शांत हो जाना है। बुद्धि का निश्चय, मन का संकल्प विकल्प, चित्त का चिंतन और अहंकार की क्रियाकर्ता भोक्ता भाव, यही माया है। जब हम भगवत चिंतन के द्वारा मन को निसंकल्प कर देते हैं, बुद्धि को सांसारिक निश्चय से रहित कर देते हैं, चित्त को चिंतन शून्य या चिंतन परायण, भगवत चिंतन परायण या चिंतन शून्य कर देते हैं, और अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, तो अंतःकरण लय को प्राप्त हो जाता है, बस आत्मस्वरूप। अब वो न करता है न भोगता है। इसीलिए 5वें अध्याय में गीता जी की लिखा को खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, सूंघते हुए, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, क्योंकि अंतःकरण लय को प्राप्त हो गया है। अब प्रकृति के द्वारा उसके शरीर से हलचल हो रही, वो आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। तो मन का निर्विषय हो जाना मन का मर जाना है। मन का विषय चिंतन करना मन का जीवित रहना है। और मूल में मन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, ये भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं। तो इंद्रियों में मन मैं हूं भगवान कहते हैं। तो अमना मन खत्म, उसका जो फसाव था वो खत्म। अब वो श्री कृष्ण में हो गया, बुद्धि श्री कृष्ण में हो गई, चित्त श्री कृष्ण में हो गया, अहंकार श्री कृष्ण में हो गया, तो अंतःकरण लय को प्राप्त हो गया। अब अंतःकरण जब लय हुआ तो बचा आत्मस्वरूप। अब वो जीवन मुक्त महापुरुष है, न जन्म न मरण। और जब तक अंतःकरण जीवित है तब तक ये जन्म मरण चलता रहेगा। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, अंतःकरण, 3 गुणों से प्रेरित ये जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अजन्मा होने पर भी बार बार जन्म बार बार मरण इसको भोगना पड़ता है। भ्रमात्मक, सत्य नहीं है। सत्य तो अजन्मा अविनाशी चैतन्य घन निर्मल परमात्मा स्वरूप है वो, पर वो जड़, असत्य, परिवर्तनशील, सुख दुख में इस शरीर और संसार में राग करके अंतःकरण धर्म को पूरा जीवित रखे हुए है। बस वही बार बार जन्म मरण होता है जो इसे मिटा दे। आपका प्रश्न है कि हम अपने अंदर की आत्मा को देख पाएंगे? अगर आप अलग होते दृष्टा और आत्मा अलग होती तो आप देख पाते। जब आप देखने जाओगे तो देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप ही हो। अनुभव तत्त्वम असि, उपनिषद क्या कहते हैं? तत् माने वह परमात्मा, त्वम तुम ही, असि हो, तुम ही हो। जब खोजने गए तो खोजने वाला गायब हो गया, जब मिला तो मैं ही मिला। जब तक हम खोज रहे हैं तो जिसकी वृत्ति करके खोज रहे तो दो द्वैत, और जब मिला तो खोजने वाला गायब हो गया। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, कोई दूसरा नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वही आत्मा, वही परमात्मा, और वही तुम हो। वो नेत्रों के द्वारा देखा नहीं जा सकता, क्योंकि नेत्र पार्थिव है, बाह्य है। आंतरिक जितना देखेंगे तो अंतःकरण के द्वारा दिखाए हुए दृश्य को देखेंगे। आत्मा दृश्य नहीं है, आत्मा नेत्रों को भी पावर देने वाला है। वो साक्षी है, इनकी सामर्थ्य नहीं देख सके, वो अनुभव गम्य है। मैं का अनुभव स्वयं से ही होता है, स्वयं का अनुभव स्वयं से होता है। स्वयं की ज्ञान दृष्टि के द्वारा वो अनुभव किया जाता है, वो ऐसे नहीं देखा जाता, ऐसे दूसरे को देखा जाता है, नहीं देखा जाता। हाँ, वो जब पलट करके देखने की क्षमता जहां खत्म हो जाती है वहां से ज्ञान दृष्टि प्रकट होती है। ज्ञान दृष्टि के द्वारा आत्म तत्व का अनुभव होता है। जैसे हम भगवान को देख नहीं सकते पार्थिव दृष्टि से, जब हमारी प्रेम दृष्टि ही के नयन निहार है, जब प्रेम दृष्टि जागृत होती है, जिसे दिव्य दृष्टि, तो हम भगवान को देख सकते हैं, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि आत्मस्वरूप होती है। अभी ये पार्थिव माया में है, माया में नेत्रों से सच्चिदानंद को नहीं देखा जा सकता, वो अनुभव गम्य है, और वो आप है। हाँ, आत्मा कोई गैर थोड़ी है, आप ही आत्मा है। तो अपने को अपने आप से अनुभव किया जाता है।